मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। अल-फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजर्बा मश्क एक्स इंडस का हिस्सा है। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद फौज की तैयारी और टेक्निकल निज़ाम की जांच है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तजर्बे पर मुबारकबाद। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारत के दहशतगर्दी के कैंपों के बेबुनियाद इल्जामात का पोल खोल दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए जमीनी हकाइक मीडिया के सामने पेश। अता तारड़ ने कहा, जो मकामात भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा है वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भारतीय इक़दामात को खित्ते और दुनिया में अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत खित्ते में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान खित्ते में हमेशा अमन का दाई रहा है, जहरियत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। भारत ने कोई गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत के इश्तियाल अंगेज और खित्ते में अमन को लाहक खतरात से आगाह करेगा। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जहरियत पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी मंदूब की तस्दीक। कहा, हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अपीलें जब सिस्टम में आती हैं तो उनका असर आलमी निज़ाम पर पड़ता है। हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। भारतीय जंगी जारहियत और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगी पर तफसीली गौर होगा। अरकान पार्लियामेंट कौमी सलामती के मसले पर इजहार ख्याल करेंगे। भारतीय धमकियों और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर खुलकर बात की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर आसिफ जरदारी ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते, हर जगह घटिया हरकतें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तहरीक इंसाफ की जानिब से सिक्योरिटी ब्रीफिंग की मीटिंग के बायकॉट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अपनी हुकूमत में किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे थे और रोना रोते थे, क्या करूं, जंग कर लूं। उनसे और तवक्का भी क्या की जा सकती है, ये यही कर सकते हैं, हर वक्त मुल्क का बायकॉट। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती इदारों ने शरह सूद में कमी का इंदिया दे दिया। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक के पास दिसंबर 2025 तक शरह सूद में मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। एक साल में शरह सूद 10% कम हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। मसरूफ तरीन तिजारती मरकज सेंटोरस मॉल से अगवा किया गया बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई बच्चे को वालिदैन से मिला दिया। अहले खाना और शहरियों का पुलिस को खिराज तहसीन। SSP ऑपरेशंस शुएब खान और SSP CTD हमजा हुमायूं की क़यादत में ऑपरेशन अंजाम पाया। SDPO मारगिला मोहम्मद खान हजबानी और थाना मारगिला की तफ्तीशी टीम ने भी अहम किरदार अदा किया। भारतीय पुलिस की कार्रवाई। 45 साल से मगरबी बंगाल में मुकीम 60 साला पाकिस्तानी खातून गिरफ्तार। खातून की शनाख्त फातिमा बीबी के नाम से हुई। फातिमा 1980 में सयाहती वीजे पर अपने वालिद के साथ भारत गई थी और यहीं शादी कर ली। खातून के शौहर मुजफ्फर मलिक ने दावा किया कि फातिमा चांदन नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के
वार्ड 12 की रजिस्टर्ड वोटर हैं और उनके पास आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजात भी मौजूद हैं। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाजें उठना शुरू हो गईं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाकामी और खुफिया वार्निंग के बावजूद पहलगाम में 26 सयाहों का कत्ल हुआ। खुफिया इत्तलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाब गफलत में सोई रही। श्रीनगर में वजीर आजम की आमद से कबल सिक्योरिटी का बड़ा वाकया कई सवालिया निशान खड़े करता है। मोदी हुकूमत की लापरवाही या साजिश? पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। बहलगिहार डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। दरियाए चेनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आने लगी। महकमा इनहार के मुताबिक दरियाए चेनाब में कल हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक थी, जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसिक रह गई। कराची में सीआईए की बैनल सूबाई मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदर कमर्शियल में छापे के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। 544 ग्राम आइस बरामद। मुलजिम अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुनशियात मंगवा कर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। तफ्तीश में इंकिशाफ। मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल तरमीम शुदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अहम इकदाम। स्काइप को 22 साल की तवील सर्विस के बाद बंद करने का फैसला। स्काइप को दूसरे वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म टीम की मकबूलियत के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। सार्फिन अब माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए इंफरादी और ग्रुप वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग जैसी खिदमात से मुफ्त मुस्तफीद हो सकेंगे। पार्टी गर्ल दनानी मुबीन की फिल्मी दुनिया में एंट्री। फिल्म नाम बहनाज स्पोर्ट्स बेस्ड प्रोजेक्ट है और खवातीन के फुटबॉल पर मबनी एक मुतासिर कुन कहानी पर मुश्तमिल है। दनानी की फिल्म एंट्री के हवाले से सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द अमल।